दोस्तों, आज हम आप लोगों को अल्कोहल पढ़ाएंगे। लोग कहते हैं कि अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, अल्कोहल क्या होता है और अल्कोहल का रिएक्शंस पढ़ने में टिपिकल होता है। तो आज आपको हम जो है आपको अल्कोहल पढ़ाएंगे और अल्कोहल को एकदम सिखा के ही दम लेंगे। तो अल्कोहल एक्चुअल में होता क्या है? अल्कोहल देखा जाए तो अल्कोहल को ROH सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ROH सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें R जो है हमारा एल्किल ग्रुप है, जिसमें आपका मेथेन आ सकता है, एथेन आता है, प्रोपेन आता है, ब्यूटेन आ सकता है, मतलब डेकेन तक आ सकता है। तो एल्किल समूह का मतलब आप वहाँ पे एल्किल समूह कोई भी रख सकते हो। तो अब उसको क्या है, ROH से प्रदर्शित किया जाता है। अल्कोहल में जो OH समूह होता है ना, वो sp3 संकरण को प्रदर्शित करता है। यानी एक यस और दूसरा तीन पी जो होता है वो आपस में क्रिया करता है, ओवरलैप करता है, तो sp3 संकरण का क्या करता है, निर्माण करता है। तो वही कह रहा है कि OH समूह जो है वो sp3 संकरण को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अल्कोहल के प्रकार क्या होते हैं। तो अल्कोहल के प्रकार जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यानी मुख्य रूप से जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब पहला देखा जाए तो अल्कोहल के प्रकार की बात करेंगे तो OH समूहों के आधार पे होते हैं। पहला लिखेंगे हम लोग OH समूहों के आधार पर, ये तो पहला हो गया। और दूसरा जो होता है OH मतलब हाइड्रोक्सी समूहों के जुड़ने के आधार पर, ये दूसरा है। दूसरा हाइड्रोक्सी समूहों के जुड़ने के आधार पर, ये 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है कि OH समूह कितने हैं उन OH समूहों के आधार पर, और दूसरा जो है आपका हाइड्रोक्सी समूह जुड़ने के आधार पर होता है। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे फर्स्ट। तो पहले में देखेंगे कि हमारा जो OH समूह के आधार पे, तो पहला हेडिंग करते हैं हम लोग OH समूहों के आधार पर। OH समूहों के आधार पर देखा जाए तो अल्कोहल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोहाइड्रिक, दूसरा होता है डाइहाइड्रिक, तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक का मतलब उसमें OH समूह एक जुड़ा होगा, डाइहाइड्रिक का मतलब उसमें 2 OH समूह, और ट्राइहाइड्रिक का मतलब होता है उसमें 3 OH समूह जुड़ा होगा। तो देखा जाए तो पहला जो होता है, पहला हमने देखा यहाँ पे, तो बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये पहला है। और दूसरा है आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ये 3 प्रकार के होते हैं और ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो अब पूछा जाता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में देखा जाए तो उसमें जो होता है OH समूह एक होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CH3CH2OH। तो देखा जा रहा है कि इसमें OH की संख्या कितनी है, 1 है। अब डाइहाइड्रिक में देखा जाता है तो ये CH2OH, ये हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को देखा जाए तो CH2OH, CH2OH, यहाँ पे देखा जाए तो ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। ये तो हमारा हो गया पहले टाइप का अल्कोहल, यानी OH समूह के आधार पर। अब हाइड्रोक्सी समूह के जुड़ने के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाता है दोस्तों कि पहला अब लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्सी समूहों के आधार पर कैसे होता है। तो पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी समूहों के जुड़ने के आधार पर, लिखेंगे हम लोग। दूसरा है हाइड्रोक्सी समूहों के जुड़ने के आधार पर। अब हाइड्रोक्सी समूहों के जुड़ने के आधार पर देखा जाए तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा होता है द्वितीयक एल्कोहल, तीसरा होता है तृतीयक एल्कोहल। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहला आपका क्या है, प्राथमिक एल्कोहल, ये प्राथमिक एल्कोहल है। और दूसरा होता है द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा होता है आपका तृतीयक एल्कोहल। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। और ये प्राथमिक एल्कोहल को देखा जाए तो इसका प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र जो होता है CH3CH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल है। और द्वितीयक एल्कोहल का मतलब होता है सेकेंड पोजीशन पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CHOH और यहाँ पे CH3, ये आपका क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है। तृतीयक एल्कोहल में देखा जाए तो ये CH3C, यहाँ भी CH3 जुड़ जाएगा ऊपर, और यहाँ भी CH3 जुड़ जाएगा, इसमें एल्किल समूह OH जुड़ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है और ये तृतीयक एल्कोहल है। अब आपसे पूछा जाता है कि एल्कोहल को कैसे बनाएंगे, तो अब हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे कि एल्कोहल बनाने की विधि क्या होती है, एक्चुअल में एल्कोहल बनाते कैसे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की